इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए, इस बात की प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए कि अब पिलाए जाएं तबे राम याद आवे। पहले से याद करो, आनंद में रहो। हा, एकदम जय जय, तो चलते रहेगा सब। तो गोस्वामी जी कहते हैं, छाड़ी कपट जंजाल ते ही भज। आदत बन गई ना तो हम सबसे सुखी हो जाएंगे, सबसे। इतना तो हम सब जान ही गए हैं, इसलिए गोस्वामी जी के निर्णय को समझकर आदत बने। आइए प्रवेश करते हैं। अब गुरुदेव के साथ में राम लक्ष्मण प्रभु मिथिला की ओर बढ़ रहे। पंक्ति बड़ी पवित्र है। अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी सब कथा सुनाई। सवेत नहाए, विविध दान नहीं देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदेह नगर निराया। उर रमता राम जब देगी, हर्ष अतुल समेत विसेगी। और नर नारी सुखी समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नर नारी सुखी समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गंगा माँ का दिव्य दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, गंगा मैया की। हजार योजन दूर खड़ा बैठा हो, लेटा कहीं भी हो, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय कहता रहे तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और 2, 4, 10 पुण्य अकाउंट में जुड़ जाते हैं। सरल उपाय, सहज उपाय है, जो बोल दे। गंगा मैया कैसे धरती पर आई, गुरुवर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण प्रभु को सुनाया। आप जानते हैं, इक्ष्वाक कुल की 4 पीढ़ियों की तपस्या का परिणाम है गंगा माँ का स्वर्ग से धरा पर अवतरण। 4 पीढ़ी। जीवन में कुछ ऐसी परंपरा छोड़ जाइए कि हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करें। बच्चों को, बहुओं को, सेवकों को भगवान में रमा जाइए, रहिए तब भी लोग स्मरण करें, और चले जाइए तो भी भगवान के भगत होने के नाते आपके पद चिन्हों पर चलकर लोग उसका स्मरण करें। परमार्थ की ही परंपरा साधक परंपरा है, साधु परंपरा है। भगवान सूर्य वंश में ही क्यों आए? उदार वंश है, भागवत वंश है, धर्मशील वंश है। हम क्या छोड़ रहे हैं, इसका स्मरण बारंबार होते रहना चाहिए। हम क्या छोड़ रहे हैं?
एक आम की बगीची देखकर गुरुवर विश्वामित्र जी को सुंदर लगा, भाव बना। कहा राम जी यहीं उतरें। जनकराज महाराज मिथिलेश ने आकर के स्वागत किया। सचिवगण विप्र देवताओं के संग में आशीर्वाद पाए, दंडवत प्रणाम करते ही। और फिर राम लक्ष्मण प्रभु बाग बगीची देखने गए थे, फल फूल पुष्प आदि लाने हेतु तो कहाँ सुपास रहेगा। आए जनकराज महाराज के साथ आए लोगों ने खड़े होकर उन बालकों का सम्मान किया, लेकिन मिथिलापति हेराई गए। मिथिलेश के भाव का, मन का प्रभु ने आकर्षण कर दिया। जनकराज महाराज गुरु विश्वामित्र से पूछने लगे, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप, ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा, उभय वेश धरि सहज विराग रूप मन मोरा, तो होत जिम चंद इन्हीं बिलोकत यति अनुराग, पर बस ब्रह्म सुख मन क्या। हे देव, ये दोनों बालक कौन हैं? वेद भगवान जिनको नेत नेत कहते हैं, कहीं वही तो स्वरूप धारण करके दोठे नहीं आ गए? क्यों? मेरा मन जो ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है, आज इनमें रम गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, बरबस ब्रह्म। यहाँ केवल एक बात का स्मरण कराऊं आपको। मर्त्यलोक में कुछ लोग, कुछ स्थल, कुछ वस्तुएं आपके जीवन में भी ऐसी होंगी कि जिनका आपको विस्मरण नहीं होता होगा। स्मरण नहीं कह रहा हूं, जिनका विस्मरण ही नहीं होता होगा, चाहे जो करिए उसकी स्मृति बनी रहती है। यदि ऐसा कुछ जीवन में हो रहा हो तो समझिएगा उस स्थान से, वस्तु से, व्यक्ति से आपका इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का संबंध है। वस्तु हो, व्यक्ति हो और स्थल हो, बार बार सबकी स्मृति नहीं आती। कई लोग कहते हैं महाराज हमको भी भूलिएगा मत। अरे याद आइएगा तब ना, याद नहीं आती है जी। भगवान के पास वो भगत जी गए थे ना, सुना होगा आपने। भगवान के पास एक भगत गया तो भगवान ने कहा भाई अब तक कहां थे? बोले जितनी तीव्रता अभी है वो पहले नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी। इसका क्या प्रमाण है? अंतिम चरण सुनिए, बहुत पढ़ी, बहुत मधुर पंक्तियां। अरे ये दृगबिंदु तुमको खबर दे रही है, ये दृगबिंदु तुमको खबर दे रही है, याद दिल में बराबर तुम्हारी है, याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से गया श्याम सुंदर तुम्हारा, गया
सबकी याद आती नहीं हो और उनकी याद जाती नहीं। किनकी? जिनसे हमारा जन्म जन्म का संबंध है। जनक जी क्या कहते? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। विश्वामित्र जी सिद्ध पुरुष हैं, गुरुदेव समझ तो गए ही, समझ गए, परंतु छिपा लिए। क्यों? मन मुस्काई राम सुनी बानी। छिपाए रखना चाहिए। देखिए, प्रेम का दर्शन तो हो, प्रदर्शन नहीं। प्रेम का दर्शन हो, प्रदर्शन नहीं। भागे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं, नहीं, दर्शन हो। भक्ति दर्शन में है। लोचन चातक जिन करी राखे राखे। और ध्यान रखिएगा, भगवान का दर्शन भी आगे बढ़कर घुसुड़ के, धकिया के, लतिया के कदाप नहीं करना चाहिए। जहां बैठे वहीं से निगाह मिला लीजिए। हा, क्या वर्णो छवि आपकी, भले विराजो नाथ। अद्भुत। धक्का मुक्की नहीं करिए, मंदिरों में भी नहीं करिए। दो बातों का क्या अद्भुत। ओफ, धक्का मुक्की से प्रतिवर्ष 10, 20, 40 भगत लोग गिर जाते हैं, परंतु ये भगत लोग मानते ही नहीं। मानिए, धीरे से, आगे जाके नहीं, दूर खड़े होकर। अरे भगवान को तो देखना है, भगवान को दूर से दर्शन कर लीजिए। हा, वाह वाह प्रभु, वाह प्रभु। भगवान आप जहां भी रहेंगे वहीं से दिखाई पड़ जाएंगे। फिर हनुमान सेतु जाइए, सरकार बाहर उतर के खड़े हो गए, वहीं से हनुमान जी महाराज कृपा कर देते हैं। क्या स्वरूप दर्शन होता है, मार्ग से ही दर्शन दे देते हैं। दम धक्का मुक्की क्यों करना? आए दकिया के, लुटिया के, रगड़ के, फाड़ के आगे क्यों जाएंगे? हैं? हम जब दर्शन के लिए जाते हैं बाल बच्चों को लेकर के, देखो भैया आगे चलिए, भैया आगे न ले जाओ, हमको यहीं रहने दो, चुपचाप भगवान का दकिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।